बीपीएच का क्या और भी रिज्यूम और यूरोलिफ्ट के अलावा भी इलाज हैं? हाँ जी, मैं बीपीएच पहले तो बीपीएच की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। नेचुरल हिस्ट्री का अर्थ होता है जैसे बच्चा जब किसी के पेट में आता है तो उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है, वो 9 माह गर्भ में रहता है फिर पैदा होता है, तो उसी तरह से हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री है, एक वे ऑफ प्रोग्रेशन है। जो बीपीएच है इसके दो सेगमेंट्स हैं। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या गदूद जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, एक उसकी जो 60% जर्नी है इस बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री की, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बीपीएच इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लेकिन जो लास्ट की 40% जर्नी है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो बीपीएच ऐसी बीमारी है जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी आती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में भी आती है। लाइफस्टाइल से कैसे? सो लाइफस्टाइल जो बीपीएच अर्ली स्टेज में होती है उसमें बड़े सटल से सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि किसी को बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो सपोज इफ समबडी इज सिटिंग इन द मीटिंग, और 1 घंटे की मीटिंग है उसमें उसको 2 बार उठना पड़ गया पेशाब के लिए, प्रेशर आ गया, 2 बार जाना पड़ गया, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। ही माइट कैरी ऑन विद इट, ही माइट थिंक कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं। सो इट्स अ लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। somebody who has to say rush to the toilet, और somebody जिसको पेशाब करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है किसी से, तो उससे वो परेशान हो भी सकता है, उससे परेशान नहीं भी हो सकता। सो द डिग्री ऑफ बॉदर इज इम्पॉर्टेंट टू द इंडिविजुअल, हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज वे ऑफ लिविंग, उसका जिस तरह की शरीर, एक तो डिजीज़ की बायोलॉजी कैसी है और उसके शरीर की बायोलॉजी कैसी है, दोनों पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है उस सिम्टम से। तो बीपीएच, अब जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन इज एसोसिएटेड विद बीपीएच। सो सेक्सुअल डिसफंक्शन किसी के लिए मायने रख सकता है, किसी के लिए मायने नहीं रख सकता। तो जो आदमी जितना कंसर्न होगा और जितना अवेयर होगा वो उतना ही उस ट्रीटमेंट के लिए इंक्लाइन करेगा, या उतनी रिसर्च करेगा, उतनी खोजबीन करेगा कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो बीपीएच का जो इलाज होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे अगर हिस्ट्री ऑफ बीपीएच, तो बीपीएच की हिस्ट्री 1926 में टीयूआरपी ऑपरेशन शुरू हुआ था प्रोस्टेट के लिए, जो कि आज भी हम लोग करते हैं, अलबत्ता कभी कभार ही करते हैं, लेकिन टीयूआरपी। टीयूआरपी। तो लेकिन आज 2025 आ गया, तो करीब करीब पिछले एक सेंचुरी में, 100 साल में कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 ट्रीटमेंट बीपीएच के आ चुके हैं। उनमें से आज भी लगभग 8-10 ट्रीटमेंट्स हैं प्रोस्टेट के जो कि आज भी पॉपुलर हैं और आज भी कई सेगमेंट में किए जाते हैं। सो प्रोस्टेट का इलाज जो है एक टेलर्ड सूट की तरह है। जैसे हम मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक कोट है, हम रेडीमेड कोट ले लें इतने नंबर के साइज़ का, और एक है कि हम अपने बॉडी के फिगर के हिसाब से, फिट के हिसाब से उसको स्टिच कराएं। सो बीपीएच ट्रीटमेंट in today's date is suited or tailored to the individual's anatomy. एनाटमी का मतलब है कि प्रोस्टेट के एनाटमी के हिसाब से और इंडिविजुअल की एनाटमी, जैसे बीपीएच वाले मरीज कई होते हैं जो कि इस एज ग्रुप के होते हैं, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट अटैक हो चुका है, किसी के स्टेंट पड़ा है, किसी का बाईपास हुआ है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को दिमाग में स्ट्रोक है। सो बीपीएच इज़ नॉट जस्ट बीपीएच। बीपीएच ऐसे सेगमेंट को अफेक्ट करती है जो कि मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो इसलिए बीपीएच का जो ट्रीटमेंट है वो कस्टमाइज्ड है और बहुत से तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो 2 ग्रुप थे, एक था कि दवाइयाँ और एक था सर्जरी। लेकिन अब बीच का एक तीसरा ग्रुप है जिसको कहते हैं अल्ट्रा मिस्ट ट्रीटमेंट्स या अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स। इसमें यूरोलिफ्ट, रिज्यूम, आई टिंड, एक्वाब्लेशन, ऑप्टिल्यूम, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, इस तरह के कई ट्रीटमेंट्स का एक ये सब ग्रुप है। सो बीपीएच में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार के इलाज की ज़रूरत है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है और उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कितना डिग्री ऑफ बॉदर है, उसके अकॉर्डिंग उस ट्रीटमेंट को टेलर किया जाता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज के लिए इतने सारे ऑप्शन आपने नाम गिना दिए, कम से कम 7-8 ऑप्शन दीज आर हैं। वेरी प्रीवेलेंट ट्रीटमेंट्स। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा
ट्रीटमेंट देना है? सो प्रोस्टेट के इलाज के लिए देयर आर 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स। वन इज कि पेशेंट के प्रोस्टेट की एनाटॉमी कैसी है। जैसे हमारा घर होता है, उसमें हमारे घर में एक ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, लिविंग रूम है, उसी तरह से प्रोस्टेट और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अलग अलग हिस्से हैं। प्रोस्टेट में लैटरल लोब्स होते हैं जो कि साइड से पेशाब की नली को दबाते हैं। प्रोस्टेट में मीडियन लोब होता है जो कि पेशाब की थैली के नेक को बंद कर देता है, मुंह को बंद करता है। प्रोस्टेट में ब्लैडर नेक की एक एंगल होती है। यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक होता है वो एंगल होता है। जैसे किसी किसी का प्रोस्टेट का साइज बड़ा छोटा होता है, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, बट दे हैव वेरी सीवियर सिम्टम्स। सो ब्लैडर नेक का जो एंगल है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से और ब्लैडर नेक का एंगल वो कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है इलाज। और एनाटॉमी में चौथा कंपोनेंट है प्रोस्टेट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है। प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है वो कई डायरेक्शन में हो सकती है। वो लैटरली बाहर की ओर जा सकती है, वो अंदर पेशाब की नली को दबा सकती है, वो ऊपर पेशाब की थैली में जा सकती है, और पेशाब की थैली के पीछे जिसको हम रेट्रोट्राइगोनल एक्सटेंशन कहते हैं। तो प्रोस्टेट की जो ग्रोथ का डायरेक्शन है, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी में, और ब्लैडर नेक की जो एंगुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, पेशाब की थैली पे प्रोस्टेट की वजह से कितना इफेक्ट आ चुका है, बिकॉज प्रोस्टेट की थैली भी धीरे धीरे डिकम्पनसेट होती है। जैसे वो बार बार जोर लगा के पेशाब कर रही है, पेशाब की थैली प्रोस्टेट से ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से थैली को जोर लगाना पड़ रहा है, एंड इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोसेस ओवर द ईयर्स। तो धीरे धीरे वो थैली इट स्टार्ट्स गिविंग वे एंड इट एनलार्जेस, it loses its muscle strength, it loses its functionality, it loses its viscoelastic fibers। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशाब की थैली निष्क्रिय होती चली जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर एनाटॉमिकल फैक्टर है इलाज के लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ कैसी है, बिकॉज प्रोस्टेट इज अ ऑर्गन विच इज कनेक्टेड टू मेल सेक्सुअलिटी। सो मेल सेक्सुअलिटी प्राइम ईयर्स ऑफ लाइफ में तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे एज डिक्लाइन करती है, कुछ पुरुष हैं जो कि अपनी सेक्सुअलिटी को रिटेन करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ कैसी है, इस पे इलाज डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है पेशेंट की फ्रेलिटी कैसी है। मतलब कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल फिट है, ही इज़ अ CEO ऑफ अ टॉप कंपनी एंड ही इज़ 50 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज़ टू ट्रैवल। अब उसको दिन भर हवाई जहाज में रहना है, मीटिंग्स करनी है, जूम कॉल करनी है, 50 अलग अलग मीटिंग्स करनी है। एक है जो कि पेशेंट 65 साल का है, जो कि रिटायर हो चुका है, जो कि आराम की ज़िंदगी जी रहा है। एक ये ग्रुप ऑफ पेशेंट हो सकता है। एक तीसरा कैटेगरी ऑफ पेशेंट हो सकता है जिसको हार्ट अटैक हो चुका है एक बार, जिसके हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है, जिसको स्ट्रोक हो चुका है, जिसके ब्रेन का हेमरेज हो चुका है, या जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जिसको किडनी डिसफंक्शन है। तो पेशेंट की ओवरऑल फ्रेलिटी कैसी है, कितना अग्रेसिव ट्रीटमेंट वो करा सकता है। तो इन 3 चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे अच्छा रहेगा। इसमें पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी डिपेंड करती है कि वो क्या ऑप्ट करेगा, क्योंकि शायद इन सभी ट्रीटमेंट का खर्च भी अलग अलग आता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन, पेशेंट क्या ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। और आजकल तो खैर ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो उनकी इंश्योरेंस से क्या कवरेज अलाउड है, उनकी इंश्योरेंस की क्या रिलेशनशिप है, और किस तरह का ट्रीटमेंट वो अलाउ करती है। इंश्योरेंस कंपनीज ना नए ट्रीटमेंट्स को बहुत ज़्यादा अलाउ करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं। जी। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन तो होता ही है पेशेंट के इलाज पे, बट देन मैंने बताया ना, BPH हैज़ 2 कंपोनेंट्स। वन इज़ अ लाइफ स्टाइल कॉम्पोनेंट एंड द अदर इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्पोनेंट। तो जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग की बात आती है वहाँ तो बहुत बेसिक और ट्रीटमेंट है, फिर तो लाइफस्टाइल का कोई पैरामीटर हमने देखना ही नहीं, हमने उसका पेशाब का रास्ता खोलना है और उसकी जान बचानी है। जो लाइफस्टाइल कंपोनेंट है उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर फोकस्ड, टारगेटेड एंड दे प्रिजर्व द सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन ऑफ अ मेल। और इसकी पूरी वीडियो आप सेहतनामा विद राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर सेहतनामा विद राजेंद्र और फेसबुक पर भी सेहतनामा विद राजेंद्र पर फॉलो कर सकते हैं।